आइए इस समय हम कलीसिया की स्थापना के विषय में जानेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कलीसिया क्या है, यानी कि चर्च क्या है और कलीसिया को किसने बनाया, कलीसिया की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। और हम बता दें कि कलीसिया साधारण तौर पर उद्धार पाए हुए लोगों की एक मंडली या एक जमात है जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। चर्च ऑफ क्राइस्ट उन लोगों से मिलकर बनी हुई मंडली है जो प्रभु में विश्वास करते हैं तथा उसकी शिक्षाओं पर चलते हुए उसकी इच्छा को मानते हैं। और हम देखते हैं कि कई वर्षों पहले कलीसिया की स्थापना के विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था और इन भविष्यवक्ताओं के नाम थे यशायाह, योएल और दानियेल। उन्होंने यह बताया था कि कलीसिया की स्थापना कहाँ होगी और इसे कौन स्थापित करेगा और इसकी स्थापना कब होगी। ये सारी बातें जो है पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करके बताया गया था। पहले हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की बातों को कि उसने किस प्रकार से कलीसिया के विषय में भविष्यवाणी किया था। और जैसे लिखा है, अतः उन दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और जैसे लिखा है, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और इसी तरह से हम योएल भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के विषय में पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और इसी तरह से हम दानियेल भविष्यवक्ता के किए गए भविष्यवाणी के बारे में भी पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय वचन 44। प्रियो, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं, परंतु यीशु के समय के विषय में देखेंगे जब उसने कलीसिया के विषय में कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 18।
इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसकी स्थापना अभी हुई नहीं थी, बल्कि प्रभु ने भविष्य में इसकी स्थापना के विषय में कहा था। पतरस ने जब यह अंगीकार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, तब उसने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 17 और 18 में पढ़ते हैं। उसने पतरस से कहा कि उसके अंगीकार पर वह अपनी कलीसिया को बनाएगा। वो अंगीकार क्या था? वो अंगीकार था कि वह अर्थात यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कलीसिया की स्थापना यीशु पर होनी थी, पतरस के ऊपर नहीं। इस बात पर भी ध्यान कीजिए कि कलीसिया को बनाने की प्रतिज्ञा किसने की थी। और जैसे कि यीशु ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसलिए इसे हम चर्च ऑफ क्राइस्ट अर्थात मसीह की कलीसिया कहते हैं। यह कोई मनुष्य द्वारा बनाई हुई कलीसिया नहीं है, न इसका नाम किसी मनुष्य के ऊपर आधारित है, क्योंकि कलीसिया का संबंध केवल यीशु से है, इसलिए वह उसका नाम अपने ऊपर रखती है। और मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 1 में उसने यह भी कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो वहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु के स्वाद कदापि न चखेंगे। ध्यान दीजिए कि प्रभु ने यहाँ अपने राज्य के विषय में कहा है कि जो उसकी कलीसिया है। उसने कहा था कि वहां जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ तब भी जीवित होंगे जब उसका राज्य आएगा, अर्थात उसकी कलीसिया या मंडली। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय की ओर जाते हैं, तब हम वहां कलीसिया की स्थापना के विषय में पढ़ते हैं। अर्थात पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार, और प्रेरितों का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और तब उसके पास वह सामर्थ्य आई कि वे अन्य भाषा में बोल सके और आश्चर्य कर्म कर सकते थे। यानी कि वह मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय वचन 1 वाली बात भी जो पूरी हुई थी, परंतु इस बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पतरस ने अपने आप यह बात कही थी। यह वह बात है जो ओएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी, जिसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 16 में पढ़ करके समझ सकते हैं। तब हम देखते हैं कि ओएल भविष्यवक्ता के द्वारा ओएल की पुस्तक 2 अध्याय के विषय में जो बातें करते हुए कहा है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। जिस तरह से ओएल भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी किया गया था कि पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा सब पर उतरेगा और कलीसिया बड़े सामर्थ्य के साथ आएगा, एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय वचन 28 में कहा था कि यह एक ऐसा राज्य होगा जो कभी हिलने का नहीं,
वो कलीसिया का राज्य अभी भी कायम है और सदा के लिए स्थिर रहेगा। तब हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक 2 अध्याय वचन 44 वाली भविष्यवाणी पूरी होती है। और तब अंत में हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता 2 अध्याय वचन 23-24 वाली भविष्यवाणी पूरी होती है। अर्थात पिन्तेकुस्त के दिन कलीसिया की स्थापना होना, इसकी स्थापना का स्थान यरूशलेम था और समय 33वीं ईसन और राज्य अर्थात कलीसिया की स्थापना हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि लोग सुसमाचार को मानकर, सुसमाचार की आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा लिया था। वे प्रभु द्वारा कलीसिया अर्थात राज्य में मिलाए गए थे, जिसको हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 47 में पढ़ करके समझ सकते हैं। परंतु मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 18 में प्रभु ने यह कहा था, उसने कहा था कि वह अपनी कलीसिया बनाएगा और उसने यह सब अपने प्रेरितों के द्वारा किया। आगे हम देखते हैं कि इस कलीसिया का नींव यीशु मसीह स्वयं है। इस कलीसिया का नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हम पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय वचन 11 में पढ़ करके समझ सकते हैं। यूहन्ना और पतरस ने कलीसिया को नहीं बनाया, परंतु यीशु ने बनाया है। तब बात यह है कि आज हमें किस कलीसिया का सदस्य होनी चाहिए, यीशु की कलीसिया का या मनुष्य द्वारा बनाई गई कलीसिया का, जो यीशु के अधिकार से नहीं बनी है। मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई कलीसिया यीशु के अधिकार से नहीं बना है। आज संसार में बहुत सारे कलीसियाएं विद्यमान है जिन्हें मनुष्य ने बनाया। उनके अपने अपने विषय हैं, उनके अपने अपने नियम हैं, लेकिन यीशु की अपनी एक सच्ची कलीसिया है। जिन कलीसियाओं को मनुष्य ने बनाया उनका हेड प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मसीह की कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, उसी कलीसिया का हेड है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय वचन 23 में, और जैसे लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो आज क्यों हम ऐसी कलीसियाओं के सदस्य हैं जो मनुष्यों की शिक्षाओं पर आधारित है, मनुष्यों के उनके अपने नियम पर आधारित है, जबकि हमारे पास यह सुअवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। अब कोई किस प्रकार से यह जान सकता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कलीसियाओं तथा यीशु द्वारा बनाई गई कलीसियाओं क्या भिन्नता है? यह बहुत ही सरल है। यदि किसी कलीसिया की शुरुआत यरूशलेम में नहीं हुई थी तो वह प्रभु की नहीं है। यदि इसकी स्थापना 33वीं ईसन में नहीं हुई थी तो वह प्रभु की नहीं है। यदि यह नए नियम को अपना पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मानती तब वह यीशु के पीछे नहीं चल रही है, बल्कि वो मनुष्य के पीछे चलने वाले हैं। पौलुस ने कहा था कि एक ही कलीसिया तथा एक ही देह है, जैसे कि इफिसियों के पत्री 4 अध्याय वचन 4 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह ही अपनी देह का उद्धार करता है, और जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन अपने कलीसिया को लेने आएगा, और जो सचमुच में उसकी देह में बने रहेंगे और उसके अनुशासन में, उसके नियम के अनुसार उसमें बने रहेंगे, वही उसके साथ जाएंगे। क्योंकि
जिस कलीसिया को प्रभु यीशु ने नहीं बनाया है वह उसके साथ नहीं जा सकेंगे। जैसे कि कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है और अपने दुल्हन को छोड़ किसी और को अपने साथ में नहीं ले जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब महिमा के साथ आएंगे तो उसकी कलीसिया जो अभी पृथ्वी पर है उसे उठा लिया जाएगा। बाकी जिस कलीसिया को वो नहीं बनाया है या जो लोग उसके देह के नहीं हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए हम प्रयास करें और ये हमें समझना चाहिए, हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के देह में मिलना है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य बनना है, तभी हम रियली रूप से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।